सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आप सब जानते हैं कि आज महर्षि दयानंद और उनके कार्य, तो इस विषय पर हमारी गोष्ठी होगी। उनमें जिन्होंने नाम लिखाया है, तो पहले तो हम हमारे अध्यक्ष स्वामी हरीश्वरानंद जी, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। वो संभालेंगे, अंत में अपने भी विचार थोड़ा 10 मिनट देंगे। तो सबसे पहले मैं भजन के लिए मैं जिस प्रकार से कहा है, योगेश्वरी माता जी आप पहले लेंगे ना? हाँ जी, आप प्रारंभ करें भजन महर्षि दयानंद विषय। स्वामी जी, मुनि जी, सभी उपस्थित महानुभावों और बहनों को, मातृशक्ति को मेरी नमस्ते। मुनि जी ने जैसा कि आज ये संगोष्ठी रखी है महर्षि दीपावली के उपलक्ष्य में महर्षि दयानंद सरस्वती के विषय में चर्चा के लिए, तो महर्षि दयानंद सरस्वती का तो हम क्या बखान करेंगे। उनका तो इतने गुण थे उनके अंदर कि बहुत सारे विद्वानों में भी उतने गुण मिलाकर भी नहीं है जितने गुण उनके अंदर थे। बहुत ही महान समाज सुधारक, वेदोद्धारक, महिला उद्धारक, अछूतोद्धारक, कितने गुण उनके बताए जाए तो बहुत ही एक उस समय के समाज सुधारक हुए जिन्होंने हम सभी के लिए बहुत बड़े कार्य किए। और सबसे अधिक ऋणी हम सभी ऋणी हैं उनके, और सबसे अधिक ऋणी तो मातृशक्ति हम बहनें हैं, जो कि आज उनकी ही कृपा से हम आज इस तरह से बैठ के आगे बढ़ रही हैं। पढ़ लिख कर हम आगे पहुंची हुई कितनी महिलाएं हैं जो अपनी योग्यता के अनुसार कहाँ पर नहीं पहुंच गई हैं। तो मैं स्वामी जी महर्षि देव दयानंद के एक भजन के द्वारा अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करती हूँ। भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक। तूने सबको जीना सिखाया, मरते मरते बचाया। तूने सबको जीना सिखाया, मरते मरते बचाया। सूख गई थी जो फुलवारी, सींच के उसको दिखाया। उन वीरों ने कदम बढ़ाए, उन वीरों ने कदम बढ़ाए। चोट लगी थी
भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक। दयानंद पर वार किए थे, फिर भी ना घबराए। दयानंद पर वार किए थे, फिर भी ना घबराए। उन्हें मारने दुष्टों ने फिर क्या क्या यत्न बनाए। नाम अमर है ऋषिवर तेरा, नाम अमर है ऋषिवर तेरा। सूरज चांद सितारे जब तक भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक। देश के हर कोने कोने में वैदिक नाद बजाया था। देश के हर कोने कोने में वैदिक नाद बजाया था। संध्या हवन हो घर घर अंदर, सबको पाठ पढ़ाया था। जागो जवानो तुम पहचानो, जागो जवानो तुम पहचानो। सोते रहोगे ऐसे कब तक भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा, दम तक। देश की खातिर जहर को पीवे दयानंद ब्रह्मचारी। देश की खातिर जहर को पीवे दयानंद ब्रह्मचारी। अंत में बोलो ऋष कहते हो, इच्छा पूर्ण तुम्हारी। कहे ऊधम सिंह दयानंद को, कहे ऊधम सिंह दयानंद को, भूलेंगे ना मरते दम तक भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक। हर घर के कोने कोने में संध्या हवन रचाए। हर घर के कोने कोने में संध्या हवन रचाए। यह कहे ऊधम सिंह ऋषिवर तेरा, कहे ऊधम सिंह ऋषिवर तेरा। जिक्र करेगी दुनिया जब तक भूल
भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा मरते दम तक भूलेंगे न हम। ओम शम। बहुत ही बढ़िया, अच्छा भजन गाया, अच्छा लगा। बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर। तो पारुल जी को मैं निमंत्रण करता हूं कि आप अपना वक्तव्य इसी विषय पर प्रस्तुत करें। हाँ जी, नमस्ते, धन्यवाद। पिता तुल्य स्वामी जी नमस्कार। पूजनीय आचार्य जी और मुनि जी मेरा सादर प्रणाम और सर्व साधक मित्र को मेरा प्रणाम। दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ और थोड़ा बहुत जो तैयार किया है ऋषि वर्ग के ऊपर, वैसे पढ़ाई तो कर लेते हैं पर प्रवचन देना बहुत ही मुश्किल काम होता है और मेरे सामने तो एकदम उत्कृष्ट स्वामी जी, मुनि जी, आचार्य जी बैठे हैं, तो आपकी अनुमति चाहती हूँ। स्वामी जी अनुमति दीजिए। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रम। ओम ईश्वर का सर्वोत्कृष्ट नाम है जिसमें ईश्वर के सर्व गुणों का समावेश होता है। जब तक ईश्वर की प्राप्ति सिद्धि न होवे तब तक धर्म व्याख्यान करना सार्थक नहीं है। स्वामी जी ने, ऋषिवर दयानंद सरस्वती जी ने यही कहा। स्वामी जी ने अपने प्रथम प्रवचन में ही बोल दिया कि जब तक धर्म व्याख्यान ईश्वर की सिद्धि न होवे तब तक धर्म व्याख्यान करना सार्थक नहीं है। महर्षि दयानंद जी ने प्रवचनों एवं पुस्तकों की उपयोगिता एवं मूल्य मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति कुछ कहने जाए तो वो सूरज के आगे दिए जलाना समान है। स्वामी जी ने हिंदू धर्म की सभी धार्मिक पुस्तकों का गहन अध्ययन कर उनका विश्लेषण किया था। उन्हें सभी वेद शास्त्र कंठस्थ हो गए थे। वेदों की ओर चलो का नारा देकर संपूर्ण विश्व को हिंदू धर्म की महत्ता से अवगत करवाना उनका लक्ष्य था। इसी उद्देश्य से उन्होंने स्वयं कई पुस्तकें एवं साहित्य की रचना की थी। पहले उन्होंने अपना लेखन संस्कृत भाषा में लिखा, किंतु उनको समझ में आया कि संस्कृत भाषा आम जनता पढ़ नहीं पाएगी, समझ नहीं पाएगी, तो उन्होंने हिंदी भाषा में अपना साहित्य लिखना शुरू किया। हिंदी को वो आर्य भाषा बोलते थे, उन्होंने हिंदी को आर्य भाषा नाम दिया। उनकी प्रिय भाषा हिंदी भाषा थी। अंग्रेजी की बजाय हमारी आम जनता भाषा के रूप में हिंदी भाषा ही अपनाए, ऐसा वो चाहते थे। उन्होंने अपनी सारी पुस्तकों में वेदों का सार प्रस्तुत किया है और सरल शब्दों में आज के समय अनुसार मनुष्य को जीवन के बारे में, ईश्वर के बारे में कई महत्वपूर्ण बातों को समझाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने लगभग 60 पुस्तकों की रचना की है। उसमें से हम आज 10 मुख्य पुस्तकों के बारे में जानेंगे। सबसे प्रमुख साहित्य है उनका सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें 14 समोल्लास है। उन्होंने 1875 में हिंदी भाषा में ये साहित्य की रचना की, सत्यार्थ प्रकाश। उनकी मातृभाषा गुजराती एवं धर्म भाषा ये ग्रंथ में त्रुटि बहुत रह गई और 1884 में फिर से उन्होंने पुस्तक प्रकाशित किया, जो सर्वमान्य रखा गया। वर्तमान समय में यह पुस्तक सर्व भाषाओं में एवं विदेश की कई भाषाओं में उपलब्ध है, जिनमें 14 अध्याय और वेदों का ज्ञान, चारों आश्रम, शिक्षा व धर्मों की कुरीतियों के बारे में बताया गया है।
दूसरे ग्रंथ का नाम है संस्कृत वाक्य प्रबोध। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार व लोगों को सिखाने के उद्देश्य से यह पुस्तक उन्होंने प्रकाशित किया, जो 1879 में प्रस्तुत की गई थी और हिंदी में भी अनुवाद अभी मिल रहा है। तीसरी पुस्तक है गो करुणानिधि, जो 1880 में प्रस्तुत की गई। भारत देश कई वर्षों से अफगान, मुगल व स्वामी जी के समय अंग्रेजों के अधीन था। हिंदू धर्म को नष्ट करने और उकसाने हेतु गाय माता की बलि चढ़ाना, उनका मांस खाना, गोलियों में कारतूस बनाना, ये गोलियों में कारतूस में गाय का मांस लगाना जैसे प्रपंच रचे जाते थे। इसी के कारण गाय माता को मारा जाता था। इसके लिए स्वामी जी ने गाय माता की रक्षा के लिए कृषि में उनके सहयोग, उनके दूध घी से मिलने वाले लाभ, गोबर, मूत्र इत्यादि का उपयोग का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है, गो करुणानिधि। उन्होंने गौ हत्या को रोककर समाज में हर जीव को बचाएं और शाकाहार अपनाएं जैसी प्रवृत्तियों को प्रबल बनाया था। चौथा पुस्तक है आर्योदस्य रत्नमाला, जो 1877 में प्रस्तुत की गई और उन्होंने सरल शब्दों में समझाया, जो 100 शब्द ही थे जो हिंदू साहित्य में मुख्य तौर पे प्रयोग में आते हैं। इन शब्दों को प्रयोग करके उन्होंने अपने आगे के साहित्य में भी किया है और वो साहित्य है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। यह हिंदू धर्म में वेदों के उत्थान, उनकी भूमिका एवं उद्देश्य के बारे में करती है। ऋग्वेद चारों वेदों में सर्वप्रथम आता है। उन्होंने इस पुस्तक में ऋग्वेद का सार बताने का प्रयास किया है। छठा ग्रंथ है व्यवहार भानु, जो 1879 में प्रस्तुत हुआ। यह पुस्तक मनुष्य जीवन के प्रतिदिन के व्यवहार व कार्यों से जुड़ी पुस्तक है। मनुष्य जीवन में प्रतिदिन क्या कार्य करता है, किस प्रकार करता है और कैसे कार्य करना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्या आदर्श अपनाने चाहिए इत्यादि के ऊपर प्रकाश डाला गया है। सातवां पुस्तक है चतुर्वेद विषय सूची, जो 1971 में लिखा गया। चारों वेद पर लिखने से पहले उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जो उन पुस्तकों की विषय सूची थी जिसमें यह बताया गया था कि आगे आने वाली पुस्तक में वेदों की किस प्रकार और किस रूप में वो व्याख्या करेंगे। साथ ही उनके बारे में संक्षिप्त परिचय भी दिया है। आठवां पुस्तक है ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, अष्टाध्यायी भाष्य, जो 1877 से लगाकर 1899 तक में उन्होंने पूर्ण किया था। स्वामी जी का मुख्य उद्देश्य लोगों के मन में फैली भ्रांतियों को समाप्त कर उनके मन में वेदों का प्रकाश उजागर करना था। वेद मुख्यतः संस्कृत भाषा में थे, जो आम जनता को धर्म का सहारा लेकर मूर्ख बनाना आसान था। इसी कारण उन्होंने सारे वेदों का भाष्य हिंदी भाषा में किया और सरल भाषा में प्रस्तुत किया, जिसे आम जनता भी वेदों को पढ़ सके। उसके बाद का ग्रंथ है भागवत खंडन, पाखंड खंडन, वैष्णव मत खंडन, जो 1866 में प्रस्तुत किया। जो हिंदू धर्म में फैले विभिन्न प्रकार के पाखंड, कुरीतियां व प्रपंच के विशेष स्वरूप में लिखी यह पुस्तक उन्होंने कुंभ मेले में भी सबके बीच बंटवाया था, क्योंकि धर्म के पीछे जो पाखंड हो रहे थे उनका नाश हो सके, उनको नष्ट किया जाए। कई प्रकार की कुरीतियां जो समाज में प्रवर्तमान थी उनको भी उन्होंने रोका और उनके दुष्प्रभाव से सबको ज्ञात किया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है पंचयज्ञ विधि। पंचयज्ञ विधि 1874 से लगाकर 1877 तक में उन्होंने प्रस्तुत की। इस पुस्तक में उन्होंने पृथ्वी के सभी अनमोल रत्नों जैसे कि भूमि, आकाश, वायु, जल इत्यादि को सुरक्षित व स्वच्छ रखने की बात की।
साथ ही विभिन्न जीव जंतु, पेड़ पौधों और उचित सम्मान देने व उनकी हत्या न करने की प्रेरणा भी दी गई। आर्य समाज संस्थापक ऋषि ने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म तथा संन्यास को अपने दर्शन के स्तंभ बनाए। 1876 में स्वराज्य का नारा देने वाले स्वामी जी ने सब आर्य समाजों को यह निर्देश भिजवाया कि सब सदस्य अपना धर्म सनातन धर्म बनाएं, अपने को आर्य माने। बाद में लोकमान्य तिलक जी ने स्वराज्य का नारा आगे बढ़ाया। हमें गुजराती होने का गर्व है क्योंकि हमारे स्वामी जी दयानंद सरस्वती जी भी गुजरात के औदिच्य सहस्त्र ब्राह्मण कुल से ही थे और जो मूल रूप से गुजराती थे। यदि ऋषि दयानंद सरस्वती के ग्रंथों व विचारों पर चला जाए तो राष्ट्र पुनः विश्व गुरु, गौरवशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली, संपन्नशाली, सदाचारी और महान बन जाए। यद्यपि ये विचार ऋषि के स्वयं द्वारा निर्मित थे, अपितु वेद द्वारा प्रदत्त भी थे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पे खाई गोलियां, हंस हंस के हंसराज ने तन मन धन व लुटा दिया। धन्य है तुझको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। तुझ में है कुछ ऐसी बात, तेरी बात पर ऋषि लाखों शहीद हो गए, लाखों ने सर कटा दिया। 100 के लुट रहे थे हम, तूने हमें जगा दिया। हे ऋषि दयानंद, आपको कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। ओम अस्तु। बहुत सुंदर। आपने समय के अनुकूल अपना वक्तव्य क्या क्या प्रकाशन किया, क्या क्या उसमें विशेषता है वो बताई। अभी मैं दूसरे अपने मुनि सत्यदेव जी को आमंत्रित करता हूँ। आप वक्तव्य का प्रारंभ करें। सबको सादर नमस्ते जी। ओ अग्नि नयतु पठाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। इस वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित परमादरणीय स्वामी जी महाराज, मुनि वृंद, समादरणीय मातृशक्ति, सभी साधक साधिकाएं, क्योंकि मैंने लंबे समय तक अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है, तो उसी से संदर्भित महर्षि दयानंद का दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतन, इस विषय को आधार बनाकर कुछ अति संक्षिप्त चर्चा इस अल्प समय में मैं आपके समक्ष रखूंगा। आशा है आप मेरी चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो दार्शनिक चिंतन है, वह समस्त दार्शनिक चिंतन आर्य दर्शन के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरी तरह से वेद और वैदिक सिद्धांतों पर आधारित है। स्वामी जी ने 3 तत्वों को
अनादि सत्ता के रूप में माना है, जिसमें ईश्वर, जीव और प्रकृति, इसी को विद्वानों ने त्रैतवाद की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार से स्वामी जी त्रैतवाद के प्रस्तावक उत्पादक थे। सृष्टि की रचना में भी तीन तत्व, निमित्त कारण के रूप में परमपिता परमेश्वर ईश्वर के रूप में माना, उपादान कारण के रूप में प्रकृति को, और साधारण कारण के रूप में जीवात्माएं व अन्य पदार्थों को उन्होंने स्वीकार किया है और बताया है कि ये पदार्थजन्य जगत है, ये वास्तविक है, जबकि दूसरे वेदांती लोगों ने इसको मिथ्या और भ्रमजाल बताया था। स्वामी जी इस जगत को भी कहते हैं कि वास्तविक है और यथार्थ है, कोई मिथ्या नहीं, कोई भ्रम नहीं है। ईश्वर के संबंध में स्वामी जी का जो चिंतन है वो ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप, सत चित आनंद स्वरूप, निराकार, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, दयालु, अनंत, अजर, अमर और न्यायकारी के रूप में स्वीकार किया है। वह सृष्टि का रचयिता, पोषणकर्ता, पालनकर्ता और संहारक है। वह जीवात्माओं के कर्म का फलदाता है। इस प्रकार ईश्वर की सत्ता अनंत सत्ता है, आनंदमय सत्ता है। स्वर्ग नरक नाम के कोई लोक नहीं होता और कहीं यह है भी नहीं। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद ने ईश्वर के बारे में अपना चिंतन प्रस्तुत किया है। ये एक संक्षिप्त चर्चा आपके सामने है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य दर्शन के जो ज्ञान मीमांसा, जिसको कि अंग्रेजी में एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ईश्वर जी प्रकृति को लिया है, इनको स्वतंत्र सत्ता स्वीकार किया। इन तीनों के बारे में, हाँ जी, इन तीनों के बारे में तथ्यों को जानना है। थोड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, धीरे ईश्वर जी प्रकृति, इन तीनों के बारे में तथ्यों की जानकारी करना, यही ज्ञान है। ज्ञान माना है इसे। वास्तविक जगत का ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। तो ज्ञान के उन्होंने दो रूप किए हैं, एक वास्तविक जगत का ज्ञान और दूसरा सद ज्ञान। वास्तविक जगत के ज्ञान में उन्होंने इस भौतिक वस्तुओं के ज्ञान के बारे में कहा है, इनकी जानकारी भी आवश्यक है। सद ज्ञान के लिए इन्होंने आध्यात्मिक तत्वों को लिया है। तो जैसा कि वेद में, यजुर्वेद में मंत्र आया है, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो उभयम सह। इसका पूरी तरह से स्वामी जी ने किया है कि ये इस तरीके से ही हमको इस जगत के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए और ज्ञान को हमें अर्जित करना चाहिए। पदार्थ को, विद्या का ज्ञान भी हमें आवश्यक है और हमारी पारलौकिक विद्या का ज्ञान भी बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम पदार्थ विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, पारलौकिक विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आगे स्वामी जी ने कहा कि सद ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है, यानी आध्यात्मिक सत्ता का ज्ञान ही सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। ऐसा उन्होंने ज्ञान मीमांसा में बताया। यह सर्वोच्च ज्ञान वेद और वैदिक साहित्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने आर्य समाज के दसनियों में वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है ऐसा माना। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम कर्तव्य है। इसको लिया, ये ज्ञान मीमांसा का एक तत्व है। ज्ञान प्राप्ति के साधनों में
स्वामी जी पूरी तरह से परंपरावादी रहे हैं। वे कहते हैं कि सच्चे गुरु से, सच्चे आचार्य की शरण में जाकर ही हम ज्ञान प्राप्त करें, सत्संग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करें, श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए ही हम उत्तम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें उत्तम ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन साधनों को अपनाना चाहिए। दूसरे ज्ञान मीमांसा के बाद में आचार मीमांसा, जिसको हम मेटाफिजिक्स या इथिक्स कह सकते हैं अंग्रेजी में। आचार मीमांसा के अंतर्गत स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, मनुष्य आत्माधारी जीव है, प्राणी है, किंतु अल्पज्ञ है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा को परमात्मा में विलय करना है, विलीन करना है। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य संसार के आवागमन चक्र से मुक्ति पाना है, यानी मोक्ष मार्ग को अपनाना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। इसके लिए यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने ज्ञान और कर्म दोनों के लिए कहा कि इन दोनों की साधना अत्यंत आवश्यक है। ये आचार मीमांसा की बात कर रहा हूं मैं। ये हमारे मनुष्य को अपनाने की आवश्यकता है और इसके लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए वेद और वैदिक साहित्य के अध्ययन पर स्वामी जी ने बल दिया है। बिना वेद और वैदिक साहित्य के हम श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और दूसरी बात, कर्म को उचित दिशा देने के लिए कि कर्म के मार्ग पर हम कैसे चलें, तो उसके लिए हमें संध्योपासन और यज्ञ कर्म, इन दो तत्वों पर बल दिया कि संध्योपासन यज्ञ कर्म की क्रिया के द्वारा ही हम श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। इसलिए वो आया है, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। इसलिए कहा है कर्म तो बहुत सारे हैं, किंतु यज्ञ कर्म है ये श्रेष्ठतमम है, इससे आगे बढ़ के कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है। तो मनुष्य शरीर में ही ये सब क्रियाएं कार्य किए जा सकते हैं कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, बिना शरीर की साधना के कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता और कोई धर्म का कर्म नहीं किया जा सकता। इसलिए शरीर की रक्षा के लिए स्वामी जी ने कहा है कि इस शरीर की रक्षा भी परम आवश्यक है। शरीर की रक्षा के लिए उन्होंने अर्थ और काम की शिक्षा की बात कही है। अर्थ और काम, अर्थ का मतलब चीजों का अर्जन करना, किंतु उतना ही अर्जन करना जितनी हमें आवश्यकता है। काम को यहाँ पर वासना के रूप में नहीं, एक सदिच्छा के रूप में, एक अभिप्सा के रूप में काम की वहां बात कही गई है कि ऐसी कामना हो जो हमें अच्छे श्रेष्ठ की ओर ले जाए और जो हमें ईश्वर के मार्ग की ओर ले जाए। ऐसे काम की बात उन्होंने कही है कि ये हमें करना चाहिए। और मनुष्य को अपने दैनंदिन जीवन के साथ साथ संध्या, उपासना, देव यज्ञ अत्यंत आवश्यक है। और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार विहार ये बहुत जरूरी है। आहार व्यवहार और विचार, इन तीनों की शुद्धता, आहार व्यवहार विचार, इन तीन की शुद्धता की बात करते हैं। इनको शुद्ध इसलिए बनाए रखना है कि इससे हम सतोगुणी बने रहें। सतोगुणी बने रहेंगे तो हम अच्छे कर्म कर सकेंगे और अच्छे विचार हमारे उत्पन्न हो सकेंगे। हम आगे के श्रेष्ठ कर्मों की ओर बढ़ सकेंगे। ये तो मैंने संक्षेप में, बहुत अति संक्षेप में, नटशैल में बात कर रहा हूँ। आपके दार्शनिक चिंतन की बात की है। अब थोड़ी सी शैक्षिक चिंतन की बात करता हूँ। शैक्षिक चिंतन में हम शिक्षा के सिद्धांत लेते हैं, शिक्षण की विधियां लेते हैं, शिक्षण के विषय लेते हैं। इन विषयों पर हम आपके सम्मुख कुछ बातें रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपने शैक्षिक चिंतन के अंतर्गत धर्म की बात करते हैं और वेद ज्ञान की बात करते हैं। वे अपने शिक्षा के चिंतन में समाज सुधार, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार की बात करते हैं और आर्य समाज के संस्थापक होने के नाते वे
सबके लिए कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का ये नारा पहली बार उन्होंने दिया। इसकी उद्घोषणा उच्च स्वर में करते हैं कि जब तक हम कृण्वन्तो विश्वम का नारा को हम सार्थक नहीं करेंगे तब तक हम अच्छा शैक्षिक चिंतन प्रस्तुत नहीं कर सकते। वे कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित होनी चाहिए, जन्म आधारित नहीं। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, किंतु कर्म के आधारक वे वर्ण व्यवस्था के पोषक हैं और विचारक हैं। उन्होंने हमेशा नारी शिक्षा पर बल दिया, अछूतोद्धार पर बल दिया, अस्पृश्यता को दूर करने पर बल दिया, विधवा विवाह की बात उन्होंने कही कि गुरुकुलीय आगे बढ़ के उन्होंने गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली को पुनः स्थापित करने का उन्होंने नारा दिया। और गो और कृषि शिक्षा की बात उन्होंने कही है। गो और कृषि शिक्षा के बिना हम अपने ग्रामीण भाइयों को आगे नहीं बढ़ा सकते। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा के सिद्धांतों की बात की है। और शिक्षा का कंसेप्ट उन्होंने किस प्रकार से दिया है कि शिक्षा जो शब्द है, शिक्षा का अर्थ केवल लिखना पढ़ना सिखाना नहीं है। शिक्षा को उन्होंने कहा है ज्ञान के रूप में, विद्या के रूप में। विद्या कैसे? विद्या का मतलब ये जो स्कूल में देते हैं ये नहीं, विद्या को विजडम के रूप में लिया है उन्होंने, ज्ञान के रूप में लिया है, सद्ज्ञान के रूप में लिया है। और उन्होंने कहा है कि सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए, मुक्ति की व्यवस्था हमारे लिए कर सके। और उन्होंने आगे कहा कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, कि ज्ञान के बिना किसी भी प्राणी की, किसी भी मनुष्य की मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें सद शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। उन्होंने परिभाषा दी है कि शिक्षा वही है जो ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति के वास्तविक स्वरूप का बोध कराए, इन तीनों तत्वों का बोध कराए, वही वास्तविक शिक्षा है। यह उनकी दी हुई परिभाषा है। और उन्होंने हमारे सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में दिया है, एक श्लोक दिया है कि विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा सत्यव्रता रहित मान मलापहारा संसार दुख दललेन सुभूषिता ये धन्या नराह विहित करम परोपकारा। यानी विद्या वही है जो मनुष्य के मन को निर्मल करे, मन को पवित्र करे और हमें ईश्वर की ओर ले जाए। वह शिक्षा वास्तव में विद्या कहलाने लायक है। शिक्षा के उद्देश्य, जैसा कि मैंने पहले कहा, वहां पर उन्होंने सिद्धांतों की और कंसेप्ट की बात की। अब वो कह रहे हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हों, उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो स्वामी जी चारों पुरुषार्थ की बात करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों के समर्थक थे। शिक्षा ऐसी हो जो हमें धर्म मार्ग की ओर ले जाए, जो हमें हमारे रोजगार की ओर ले जाए, अर्थ कमाने की ओर ले जाए, और जो हमारी सदिच्छाओं को कामना की ओर ले जाए और मोक्ष मार्ग की ओर ले जाए। ऐसी हमारी शिक्षा होनी चाहिए। वे कहते हैं कि लौकिक ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से ही हम पारलौकिक ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने 3-4 बातें बताई कि हमको इसको कैसे लौकिक से पारलौकिक की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले शारीरिक विकास, जो उन्होंने एक आधारभूत बात बताई, तो पहले शारीरिक विकास हो। तो शारीरिक विकास कैसे हो, इसके लिए उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य का पालन, व्यायाम, खेल कूद, यौगिक क्रियाओं का अपनाना इत्यादि इत्यादि, इनके माध्यम से शारीरिक विकास बालक का होना चाहिए, ब्रह्मचारी का होना चाहिए। तत्पश्चात नंबर 2 मानसिक विकास। मानसिक विकास में उन्होंने लिया मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब का विकास होना चाहिए। कैसे होगा? इंद्रिय ज्ञान से। हमारी जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, इनका हमारा पूरा ज्ञान होना चाहिए। इंद्रिय ज्ञान के पश्चात जितेंद्रियता पर हमें बल दिया स्वामी जी ने, और जितेंद्रियता के साथ साथ सच्चरित्रता पर बल दिया। इस प्रकार से
मानसिक विकास के लिए ऐन्द्रिक ज्ञान, जितेंद्रियता और सच्चरित्रता ये होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, समाज सुधार की बात कही है उन्होंने कि समाज सुधार की शक्ति का विकास समाज में होना चाहिए। इसके लिए अंधविश्वासों को दूर किया जाना चाहिए और जो कुप्रथाएं समाज में व्याप्त हैं, कुरीतियां जो व्याप्त हैं, उनको दूर करने की आवश्यकता है। इसमें बाल विवाह को हटाया जाए, छुआछूत को दूर किया जाए और विधवा विवाह को प्रारंभ किया जाए। इस तरीके से उन्होंने इन समाज सुधार की बातों की। नारी शिक्षा पर उन्होंने बहुत बल दिया है और सद्ज्ञान के विकास की बात उन्होंने आगे कही है। सद्ज्ञान में दो चीजें कही कि एक यथार्थ ज्ञान यानी लौकिक जगत का ज्ञान, दूसरा बात कही है कि पारलौकिक ज्ञान। पारलौकिक ज्ञान तो ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, मैं पूरा कर रहा हूँ, 1 मिनट और लेता हूँ। इसमें सत साहित्य, आर्ट्स ग्रंथों का अध्ययन और शिक्षण विधियों में, मेथड ऑफ टीचिंग में उन्होंने 2-3 विधियां मुख्य रूप से बताई हैं। एक है उपदेश विधि, व्याख्यान विधि, स्वाध्याय विधि, प्रत्यक्ष अनुभव विधि, लर्निंग बाय डूइंग, तर्क विधि, लॉजिक मेथड, न्याय प्रणाली, प्रश्नोत्तर विधि जिसको हम क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं, संश्लेषण विश्लेषण विधि जिसको निगमन आगमन विधि कहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षण विधियों की चर्चा की है। विषय तो बहुत लंबा है, किंतु समय के सीमा में रहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम कर देता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। वास्तविक आपने तात्विक चिंतन प्रस्तुत किया। बोलना बहुत था, समय भी कम है और आज ऐसा भी हम करते हैं, थोड़ा लंबा करते हैं क्योंकि एक सप्ताह लगभग छुट्टी है 6 दिन की। तो पहले अभी सुशील गुप्ता जी भजन लेंगे। सुशील गुप्ता। धन्यवाद। स्वामी जी और मुनि जी की अनुमति मानते हुए मैं रिसीवर पर एक भजन रख रहा हूँ। पारुल बहन जी ने तो उसको शब्दों में पिरो ही लिया है, मैं सिर्फ खाली संगीत के रूप में गा रहा हूँ। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया, सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें जगा दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। अंधों को आंखें मिल गई, मुर्दों में जान आ गई। अंधों को आंखें मिल गई, मुर्दों में जान आ गई। जादू सा का चला दिया, अमृत सा क्या पिला दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। वाणी में क्या तासीर थी, तेरे वचन में ऋषि। वाणी में क्या तासीर थी, तेरे वचन में ऋषि। कितने शहीद हो गए, कितनों ने सर कटा दिया। कितने शहीद हो गए, कितनों ने सर कटा दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। अपने लहू से लेख राम, तेरी कहानी लिख गया। अपने लहू से लेख राम,
तेरी कहानी लिख गया तूने ही लाला लाजपत, शेरे बब्बर बना दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पर खाई गोलियां। श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पर खाई गोलियां। हंस हंस के हंस राज ने तन मन वदन लुटा दिया। हंस हंस के हंस राज ने तन मन वदन लुटा दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। तेरे दीवाने जिस घड़ी दक्षिण दिशा को चल दिए, तेरे दीवाने जिस घड़ी दक्षिण दिशा को चल दिए। हैरत में लोग रह गए, दुनिया का दिल हिला दिया। हैरत में लोग रह गए, दुनिया का दिल हिला दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। सो सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें जगा दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। धन्यवाद। ओम। बहुत ही बढ़िया। तो अभी भानुबेन जी ने भी कहा है कि मैं लेना चाहते हो, उन्होंने तैयारी भी की है, तो हम उनको समय देते हैं, बाद में लीलाबेन जी लेंगे। तो भानुबेन आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। स्वामी जी को वंदन, मुनि जी को वंदन, संचालिका श्री दीपिका जी को नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। अत्यंत श्रद्धा के साथ नाम स्वामी दयानंद सरस्वती 12 फरवरी को गुजरात के कट कट के आ रही है। हाँ, सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात राज्य के काठियावाड़ में मोरबी के पास के गांव टंकारा में हुआ था। आज हम ज्ञान ज्योति पर्व स्वरूप उनकी 200वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण उनका नाम मूल शंकर रखा गया था। ज्ञान प्राप्ति हेतु उन्होंने घर का त्याग किया था। स्वामी जी ने हमारे देश को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को बहुत कुछ दिया है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। वो एक महान समाज सुधारक थे। सुधारावादी और प्रगतिशील विचारों वाली संस्था की उन्होंने की जो आर्य समाज के नाम से प्रसिद्ध है। स्वामी जी ने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना। वेदों की ओर लौटो उनका प्रथम नारा था। गायों की रक्षा के लिए उन्होंने गौरक्षणी सभा का गठन किया था। गौशाला का प्रारंभ उन्होंने किया। समाज में कुरीति, कुरिवाज और अंधविश्वास को दूर भगाया।
बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का आह्वान किया। सत्यार्थ प्रकाश ने मानव के जीवन के उत्तम चरित्र के सब मार्ग दिखलाए जो आज भी हमें प्रेरणा दे रहे हैं। वे बड़े ब्रह्मचारी और सिद्ध योगी थे। उन्होंने कभी अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। पाखंडी हरिद्वार के कुंभ मेले में खंडनी पत्रिका लहराई। पोंगा पंथियों को चुनौती दी। स्वामी जी को प्रारंभ से ही सांसारिक जीवन में लगाव नहीं था। वे वेदों को और सत्य विद्या का ही प्रचार करते थे। आजीवन वेद विद्या का उन्होंने प्रचार किया। उनका कहना था कि सत्य को ग्रहण करो और असत्य को छोड़ने में सदा उद्यत रहो। 1857 की स्वाधीनता का संग्राम जब हुआ तब उनके वह सूत्रधार रहे। उनका कहना था कि विदेशी शासन किसी भी रूप में स्वीकारने योग्य नहीं है। स्वामी जी ने अंग्रेजों की बोलती भक्त बंद करी थी। वे प्रखर राष्ट्र चिंतक और देशभक्त थे। धर्म संस्कृति के प्रचार के लिए उन्होंने बड़ा ही परिश्रम किया। उन्होंने उपनयन, यज्ञ और ओम का ध्वज लहराया। खुद को विष देने वाले को भी क्षमा किया। यह उनकी दया भावना का प्रमाण है। 1883 30 अक्टूबर को जहर देने के कारण दिवाली के दिन उनकी मृत्यु हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती जैसा न कोई हुआ है न कोई होगा। उनका जीवन अद्भुत है। इस महान आत्मा को कोटि नमन नमन। बहुत अच्छी तैयारी करके आप बोले, बहुत बढ़िया। अभी लीलाबेन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आधा घंटा ज्यादा हो जाए चिंता नहीं, फिर छुट्टी है 6 दिन की। तो लीलाबेन जी आप आराम से अपना 15 मिनट, और फिर स्वामी जी को हम अध्यक्ष प्रवचन सुनेंगे, वक्तव्य। ओम। लीलाबेन जी। गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से और स्वयं हैं, जिसके संसर्ग मात्र से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो अनावित जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्यों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं होती हैं, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, हमारे सज्जनों, वंदनीय माताओं, संचालिका बेन पत्रिका जी, सबको सादर नमस्ते। अभी दिवाली का दिन आ रहा है और दिवाली हम दीपों का त्योहार मनाते हैं, लेकिन हम आर्यों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उसी दिन महर्षि दयानंद का निर्वाण दिन है। अभी महर्षि दयानंद के कार्यों पर बहुत सारा प्रकाश किया गया, तो मैं निर्वाण दिन के अनुरूप ही मेरा वक्तव्य रखूंगी। तो महर्षि दयानंद का जाना और जीना दोनों ही हमारे लिए बहुत ही प्रेरक। शान से जिए और शान से उनकी मृत्यु हुई। तो अभी देखता है कि अजमेर की बिनाई कोठी में महर्षि दयानंद जो अंतिम दिन उनके जीवन, उसी समय महर्षि दयानंद को आभास हो गया था कि मेरी ये आत्मा आज शरीर छोड़ने वाली है, क्योंकि सुबह में जो उपचार किया जा रहा था, महर्षि दयानंद ने कह दिया अभी मेरा उपचार बंद करो, आज आखिरी दिन है। और दोपहर के बाद अभी जो समय चल रहा है, बालू बहन जी अपना माइक बंद करो। जो शाम का समय, जो 4 बजे के बाद का जो समय था, उसी समय वो कितनी महान आत्मा थी, कितनी दिव्य आत्मा थी, कितनी उत्कृष्ट आत्मा थी, इनका हम विचार करें। उनकी मृत्यु का दृश्य, शरीर में रोम रोम में जलन है,
हिचकी सतत आ रही है, पेन बहुत है, बुखार है और सारा शरीर पीड़ा से ग्रस्त है। ऐसी अवस्था में भी महर्षि दयानंद सचेत है, सावधान है, बिल्कुल मुंह से हूं क्या नहीं निकलती। सामान्य व्यक्ति तो हमारी क्या दशा होती है, ऐसे भी इस व्यक्ति मृत्यु संज्ञा पर तो व्यक्ति बेहोश सा हो जाता है। लेकिन उसी समय भी जो दिव्य आत्मा थी, वो महान आत्मा ने क्या अपनी मृत्यु की तैयारी स्वयं की। जो आत्मा अपनी बहन की मृत्यु देखकर डर गया था, उसी दिन जब उनकी बहन की मृत्यु का दृश्य देखा था, रात को वो सो नहीं पाए थे। वो भयानक दृश्य मुझे लगा था। वो मृत्यु का भय उस समय उन्हें लगा था आज वो मृत्यु विजय उन पर प्राप्त कर लिया था, और इतनी पीड़ा के अंदर भी स्वस्थ थे, अपने में स्थिर थे, शांत थे, निश्चल थे। और सामान्य व्यक्ति हम उनकी विचार कर से भी हमारी रोम रोम कांप जाता है कि ऐसी पीड़ा में व्यक्ति शांत कैसे रह सकता है। और उन्होंने उसी समय जो भी भक्तगण आए थे, क्योंकि जब वो समाचार मिला सबको, तो प्रांत प्रांत में से जो भी आर्य जन थे, जो भी महर्षि दयानंद के शिष्य गण थे, भक्तगण थे, उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले थे, वो उनके सेवा के लिए, उनकी अंतिम समय की जो भी उनकी मुलाकात के लिए आ गए थे। क्योंकि ऐसे तो महर्षि दयानंद को 29 सितंबर को जहर दिया गया था, और उसी रात को उन्हें पता भी चल गया था, क्योंकि आगे 17 बार जहर को उन्होंने यौगिक क्रिया के द्वारा शरीर में से निकाल दिया था। और इसके बाद भी वो खुफिया षड्यंत्रकारी ब्रिटिश सल्तनत और दूसरे भी जो विधर्मी लोग थे, वो उनके पीछे लगे ही थे। और महर्षि को भी पता था कि अभी मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए तो मेरठ में जब उन्होंने प्रवचन दिया था ना, उसी समय उन्होंने कहा था कि आर्यो, तुम लोग अभी जो कोई प्रश्न आता है तो मेरे पास आ जाते हो, कोई भी शंका होती है तो मेरे पास दौड़े आते हो, और कोई भी विवाद खड़ा होता है तो भी मेरे पास आते हो। कोई भी शंका समाधान करना है, कोई भी शास्त्रार्थ करना है, कोई भी विधर्मियों के सामने खड़े रहना है, तो तुम लोग मेरे पास आते हो। लेकिन अपने बल पर, अपने स्वयं पर इतनी अपने योग्य बना लो कि आप स्वयं अपना कार्य कर सको। तो इसी प्रकार उन्होंने अंत में यही बात कही थी कि नहीं नहीं, आज आप लोग चाहे आगे आओ ना आओ, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में मैंने जो ये फुलवाड़ी लगाई है, इसमें से एक से बढ़कर एक निकलेंगे और आर्य जगत में अपना नाम करेंगे, अपना कार्य करेंगे। लेकिन उस दिन देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा। ये मेरठ का अंतिम प्रवचन में उन्होंने स्वयं कहा था। और महर्षि दयानंद उसी समय जो एक मृत्यु की तैयारी व्यक्ति के क्या कैसे सबको हम नहलाते हैं, उनको सारी जो क्रियाएं करते हैं, वो स्वयं ने अपने आप की थी। शौच जाना, स्नान करना, शोर कम करवाना, क्योंकि वो तो माने अपने प्रियतम को मिलने जा रहे, इसी प्रकार तैयारी कर रहे थे। वो जीवन की अंतिम यात्रा में जा रहे, ऐसी तैयारी स्वयं ने करके और सैया पर, मृत्यु सैया पर सावधान होकर एकदम खड़े हुए और उत्तर की ओर अपना सिराना कर दिया और सब भक्तजनों को कह दिया कि सब मेरे पीछे खड़े हो जाओ, सारे बारी दरवाजे खोल दो। और पूछा कि आज कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, कौन सा समय है, अभी कौन सा पक्ष चल रहा है, सारी बातें जान ली। और जो उनका शरीर इतना क्षत विक्षत हो गया था, फिर भी इतना मनोबल था कि वो सैया पर खड़े बैठ जाते हैं और स्थिर आसन में बैठकर थोड़ी देर ईश्वर का ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं। बाद में गायत्री मंत्र और विश्वानि देवादि मंत्र बोल के थोड़ी देर में मौन हो जाते हैं और एक गहरा सांस लेकर अपना प्राण खींचकर स्वयं मानो अपना प्राण निकाल रहे, और इसी समय अंतिम शब्द बोलते हैं, हे ईश्वर, तूने अद्भुत लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। गुरुदत्त विद्यार्थी जो एक नास्तिक था, क्योंकि वो साइंस का विद्यार्थी था, वह साइंस में उन्होंने बहुत सारा अभ्यास किया था
और लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे साइंटिस्टों के संपर्क में आए थे, लाप्लास जैसे वैज्ञानिकों के, कि वो इस संसार में, इस सृष्टि में कोई शक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे थे। और गुरुदत्त ने उनका सहवास किया था, उनका संग किया था, उन्हें पढ़ा था, उन पर चिंतन किया था। लेकिन उस गुरुदत्त विद्यार्थी ने जब महर्षि दयानंद की मृत्यु का अंतिम दृश्य देखा तो क्या देखते हैं, इतनी पीड़ा में, इतनी शारीरिक अवस्था कैसी है वो उन्होंने स्वयं देखी थी, क्योंकि अगले दिन आ गए थे। और ऐसे समय में उनके मुख पर दिव्य मुस्कुराहट देखते हैं और ओज और तेज से चमकता हुआ चेहरा देखते हैं, तो उनको लगता है नहीं, वास्तव में कोई शक्ति है। उसी दिन नास्तिक गुरुदत्त नास्तिक बन गया महर्षि दयानंद की मृत्यु को देखकर। और महर्षि दयानंद ने जो अंतिम शब्द कहे, हाँ ईश्वर तूने अच्छी लीला की, वो लीला क्या, वो पौराणिक हमारे भाई बोलते हैं ना कि भगवान की लीला, वो ऐसी लीला न... ओम 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 ओम। वो मेरा जो चिंतन है, मैं मानती हूँ कि जो ईश्वर की लीला का चिंतन महर्षि दयानंद का है, वो वही था कि जो जीवन और मृत्यु का चक्र ईश्वर ने चलाया है, सृष्टि रच के जो सृष्टि का चक्र चलाया है, वो ईश्वर की लीला मान रहे हैं। और जीवन और मृत्यु के कारण वो जीवन की जो कष्टदायी अवस्था है, जो मृत्यु है, वो बहुत ही आनंददायक, क्योंकि वो आहा ईश्वर तूने अच्छी लीला की, जान मानो आनंद के उद्गार निकल रहे हैं उनके मुख से, क्योंकि वो कष्टदायी जीवन में से निकल कर आनंद के पास जा रहे, ऐसा उन्हें अनुभव हो रहा है। तो वही ईश्वर की लीला है। और ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, ईश्वर की मानो कोई इच्छा नहीं होती, ऐसे ऐसे ईश्वर की इच्छा को हम इच्छा कहते हैं। और ईश्वर की इच्छा तो जीवात्मा का कल्याण करने की है। और महर्षि दयानंद यही बात उनको इसी शब्द में कहते हैं कि ईश्वर तूने मेरा जीवन के कल्याण के लिए जो भी मुझे जीवन और मृत्यु के क्रम में जो भी मेरा मृत्यु है, मुझे सहर्ष स्वीकार है। तो महर्षि दयानंद का ये जीवन का अंतिम समय, जो अजमेर की बिनाई कोठी में उन्होंने अपना देह त्याग किया, और उसी समय जो देह त्याग के पहले भी कितनी स्वस्थता थी, जो अपने जो सारे शिष्य गण थे, जो भी उनकी सेवा में दिन रात खड़े होते थे, उनको अपने पास बुलाया, अंतिम उपदेश दिया, उन्होंने जो भी भेंट आदि देनी थी सारी तैयारी करके उनको भेंट आदि भी दी। तो हम माने कि उनकी मृत्यु कितनी दिग्विजय मृत्यु थी। ऐसी मृत्यु तो कोई महान आत्मा की हो सकती है, दिव्य आत्मा की हो सकती है, योग में निष्ठ आत्मा की हो सकती है। तो महर्षि दयानंद के कार्यों के बारे में क्या कहें। जो देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय, जो एक बंगाली लेखक है, उन्होंने महर्षि दयानंद की जीवनी लिखी। सर्वप्रथम तो पंडित लेखराम ने, पंजाब प्रांतीय सभा ने उनको महर्षि की जीवनी लिखने के लिए किया था। लेकिन इसके बाद जो देवेंद्रनाथ जी ने महर्षि दयानंद की जीवनी लिखी, उन्होंने अपने जीवन के 15 वर्ष इसके पीछे लगा दिए और अपना जो बहुत सारा धन इसके पीछे लगा दिया। इतना सारा समय और इतनी सारी संपत्ति लगाने के पीछे उनमें क्या उन्होंने देखा था महर्षि दयानंद में, कि उनकी जीवनी लिखने के लिए उन्होंने अत्यंत आवश्यक माना। क्योंकि उनका कहना था कि महर्षि दयानंद जैसे व्यक्ति की जीवनी यदि यथार्थ रूप में नहीं लिखी गई तो आने वाली पीढ़ियों को हम बहुत अन्याय करेंगे। क्योंकि महर्षि दयानंद एक महान ऐसा व्यक्तित्व है कि जिनके बारे में जो आने वाली पीढ़ियां नहीं जानेंगी तो वो आर्य समाज के लिए, वैदिक धर्म के लिए बहुत बड़ी हानि होगी। तो उन्होंने जहां भी महर्षि दयानंद गए थे, एक एक प्रसंग के लिए, एक एक घटना के लिए वहां जाते हैं, लंबी यात्राएं भी करते हैं, सारी माहिती एकत्र करके वो उन्होंने जीवनी लिखी। और सर्वप्रथम उन्होंने प्रश्न उठाया कि आज सारा विश्व भौतिकवाद में लिपटा हुआ है, भौतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, दिन प्रतिदिन अनेक भौतिक संसाधन हमारे सामने खड़े सुख के लिए, लेकिन फिर भी समाज में, संसार में शांति नहीं है, अशांति है। युद्ध हम देखते हैं ना कि आज भी युद्ध में आज संसार लिपटा हुआ है, विश्व में युद्ध चल ही रहे हैं, आतंकवाद चल ही रहा है। उनका कहना है कि वो मुख्य कारण क्या है इस परिस्थिति निर्माण होने का, तो उनका कहना है कि इसका कारण है अनाश विद्या का प्रचार, भौतिक विद्या का प्रचार,
जब तक ऋषियों प्रणीत आर्ष विद्या का प्रचार नहीं होगा तब तक वो शांति प्राप्त नहीं होगी जो मनुष्य को इच्छित है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये 5000 साल, महाभारत के काल के बाद के 5000 साल में भारत देश के अंदर अनेक आचार्य, अनेक गुरु, अनेक संत महंत हुए, लेकिन इनमें से किसी ने भी आर्ष विद्या के प्रचार के लिए क्या योगदान दिया है? महर्षि दयानंद पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्ष विद्या की स्थापना के लिए, आर्ष विद्या के प्रचार के लिए अपने जीवन का हर एक क्षण लगा दिया है, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु को भी स्वीकार किया है। और ऐसे हम देखते हैं कि 14 वर्ष की आयु में जो शिवरात्रि के दिन उनको पता चला कि 2 चीजें उनके मन में जम गई, तो सच्चा शिव कौन है और मृत्यु पर विजय। जीवन के 15 वर्ष लगा दिए इन 2 प्रश्नों की, 2 जिज्ञासाओं की प्राप्ति के लिए, लेकिन बाद में आखिर में विरजानंद गुरु के पास 2.5-3 वर्ष पढ़ के जब बाहर निकले तो भी विरजानंद को जो भी एक ज्ञान राशि प्राप्त थी और ऐसा उपयुक्त शिष्य की उनको अदम्य इच्छा थी, वो दयानंद जैसा शिष्य उन्हें मिला और विरजानंद जैसा गुरु दयानंद को मिला। तब जाके विरजानंद का भी नाम हुआ और दयानंद बने और उन्होंने अपनी सारी ज्ञान राशि जो दयानंद उनके द्वार पर आए थे उनकी झोली में डाल दी। और गुरु विरजानंद के पास उन्हें एक ऐसी दृष्टि मिली कि आर्ष क्या है, अनार्ष क्या है, कौन सा ग्रंथ आर्ष है, कौन सा अनार्ष है, उनकी परख करने की दृष्टि उन्हें प्राप्त थी। और इसके बाद जब हम कहते थे ना कि ऐसे समय में सबसे बड़ा काम, लाला लाजपत राय तो कहते थे कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा काम महर्षि दयानंद का है तो वो वेदों की पुनः स्थापना, क्योंकि संसार और समाज भूल चुका था कि वेद क्या है। लोग जानते थे केवल मात्र नाम वेद का, लेकिन वेद में क्या है, वेद किन पुस्तक का नाम है, कुछ भी नहीं जानते थे। और लोग तो यही कहते थे कि शंखासुर राक्षस वेद को ले गया है। महर्षि दयानंद ने कहा आपके अज्ञान और प्रमाद रूपी शंखासुर के पास से मैं वेद वापिस लेके आया। और जो भी बीच के काल में जो सायण, मैधर, ओट आदि वेद भाष्यकार हुए, जब लोगों ने वेद को जानना चाहा तब उनके भाष्य उनके हाथ में आए, लेकिन उनके भाष्यों में था क्या? उनके भाष्यों तो ऐसे भाष्य थे कि वेद के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर दे, ऐसे भाष्य थे। क्योंकि उन्होंने वैदिक संस्कृत का आधार न लेकर आधुनिक संस्कृत का आधार लेकर उनका अर्थ का अनर्थ कर दिया था। और ऐसे भी उन्होंने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उस समय के लोगों की जो भी चाहना थी, जो भी समाज का वातावरण था, उसके अनुकूल वेद भाष्य कर दिए थे। इसमें मदिरा पान है, मांसाहार है, यज्ञों में पशु बलि है, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था है, ऐसी सारी चीजों को डाल दिया था। और ऐसे वेद भाष्य को पढ़कर ही जैन मत, बौद्ध मत, चार्वाक मत उत्पन्न हुए। क्यों ऐसे मत नास्तिक मत उत्पन्न हुए? क्योंकि वेद ऐसी प्रकार से थे। और पश्चिम जो ब्रिटिश विद्वान थे उनका भी यही राय थी। जो मैक्स मुलर था, महर्षि दयानंद उनको मोक्स मुलर कहते थे, वो बड़ी हंसी मजाक में। और वो मैक्स मुलर स्वयं कहता था कि मैंने वेदों का भाष्य इसलिए किया था कि वेद को प्रतिष्ठा, जो भी प्रतिष्ठा आर्य लोगों के अंदर, भारतीय लोगों के अंदर वेदों के प्रति श्रद्धा हो, थोड़ी साजी बच्ची हो, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाए, इसके लिए मैं वेद का भाष्य करने के लिए उद्युत होता था। लेकिन महर्षि दयानंद की ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और उनके वेद भाष्य को पढ़कर उनकी विचारधारा बदल गई। उन्होंने स्वयं कहा कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी नहीं, ब्रह्मा से लेकर दयानंद तक ऋषियों को मैं मानता हूँ। और मैं महर्षि दयानंद के भाष्यों के प्रति उन्होंने बहुत सी श्रद्धा भाव प्रकट किया। और वेद का भाष्य, महर्षि दयानंद ने कहा कि वेदों का भाष्य तब हमारे लिए उपयुक्त है कि जब तक वेद मंत्रों में वेदार्थ की सही पद्धति को अपनाया नहीं जाएगा, तब तक वेद हमारे लिए कुछ भी लाभकारी नहीं है। और वेदार्थ की सही पद्धति लोगों को महर्षि दयानंद ने बताई। और उसी समय सायण और मैधर के भाष्य को एक और करके जो वेदार्थ की सही
बनाने वाला एक भी पंडित भारत देश में नहीं था, एक भी गुरु आचार्य नहीं था जो सायं इधर के भाष्य को एक और करके वेदांत की सही पद्धति को बताए। महर्षि दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वेदांत की सही पद्धति समाज के सामने रखी, लोगों के सामने रखी कि वेद वास्तव में क्या है, तो लोगों ने वेद को जान पाया। और महर्षि दयानंद की एक उत्कृष्ट भावना थी कि केवल विद्वान लोग, बुद्धिजीवी लोग ही वेद जाने, ऐसी इच्छा नहीं थी, जन जन तक मेरा वेद का जान पहुंचे, इसलिए उन्होंने वेद का हिंदी में भाष्य करवाया। और भारत के विद्यार्थियों के लिए भी उनकी उत्कृष्ट इच्छा थी कि यूनिवर्सिटियों में भी वेद का भाष्य पढ़ाया जाए, इसलिए उन्होंने पंजाब के गवर्नर को पत्र लिखा और उनमें वेद भाष्य के, मेरे जो वेद भाष्य में लिख रहा हूँ वो वेद भाष्य यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाए। तो उनके पंजाब के गवर्नर ने इसलिए एक कमेटी की संरचना की कि महर्षि दयानंद के वेद भाष्यों को देखो, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए अनुमति देने लायक है या नहीं। तो उनमें कैसे कैसे लोग थे, जो उनमें थे यूनिवर्सिटी के कुलपति और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो अभी भी हैं काशी में, बनारस में, उनके प्रिंसिपल आचार्य जैसे बड़े बड़े व्यक्तियों ने महर्षि के वेद भाष्य को नकार दिया। क्या कारण था? तो उन्होंने एक कारण बताया कि महर्षि दयानंद का वेद भाष्य परंपराओं से विरुद्ध है। महर्षि दयानंद ने उनका सटीक उत्तर दिया कि मेरे वेद भाष्य अवश्य ही परंपराओं से विरुद्ध है, लेकिन उसी परंपराओं से विरुद्ध है जो सत्य से विरुद्ध है, क्योंकि वो वेद भाष्य उनके ही पढ़े थे उन्होंने और उनको ही मान्य रखते थे। कैसी विकट परिस्थिति थी कि इतने बड़े बड़े लोग भी मान्य करने के लिए तैयार नहीं थे। और महर्षि दयानंद के हृदय के भाव थे कि यदि मेरे परमपिता परमात्मा की कृपा बनी रही, मेरा शरीर बना रहा और कुशलता से मैं वेद भाष्य पूर्ण कर पाऊंगा, तो भारत देश में ज्ञान का प्रकाश का ऐसा सूर्योदय होगा जिसको हटाने का किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। ऐसा चारों वेदों का भाष्य यदि वेद महर्षि दयानंद कर पाते, क्योंकि उन्होंने कितनी बार जहर दिया गया। ऐसे तो योग बल से, महर्षि का खुद का वचन है कि मैंने योग बल से मेरा शरीर इतना तपाया है कि वो 100 वर्ष क्या 150 वर्ष से उनको कोई हटा नहीं सकता। आज 140वां वर्ष लगभग चल रहा है उनकी मृत्यु का। तो उसी यदि ये नहीं किया होता तो आज भी महर्षि दयानंद हमारे सामने होते तो आज हमारे भारत देश की क्या परिस्थिति होती, कहाँ होता हमारा देश। और महर्षि दयानंद ने तो इतनी विकट परिस्थिति में वेदों का भाष्य किया था, क्योंकि वो भ्रमण करते रहते थे, सतत प्रचार में थे। उनके एक बड़ा दुर्भाग्य था कि महर्षि दयानंद को जो भी सेवक मिले, जो भी लेखन करने वाले लोग मिले, जो भी उनकी सेवा के लिए लोग चुने गए, सारे निष्ठावान नहीं थे, प्रामाणिक नहीं थे। इसके कारण तो महर्षि दयानंद ने जब सत्यार्थ प्रकाश लिखा ने, राजा जयकृष्ण दास के कहने पर, जब काशी में वे डिप्टी कलेक्टर थे, ऐसे तो अंग्रेज के समय में बड़ी बड़ी पदवियों पर भारतीयों को नहीं रखा जाता था, वो पहला व्यक्ति था कि जो डिप्टी कलेक्टर की पदवी पर थे। और जयप्रकाश नारायण ने महर्षि दयानंद को उन्होंने विनय किया कि आपके वक्तव्य तो जो सुनने आते वो ही सुन पाते हैं और बाकी के लोग नहीं उनका लाभ उठा पाते। और आज आप है, कल नहीं रहेंगे, तब आपके वक्तव्यों का लाभ सदा चिरस्थायी बना रहे, इसलिए आप कोई ऐसा पुस्तक लिखो कि जो आपके उपदेशों से अनुग्रहित हो। तो महर्षि दयानंद को ये बात ठीक लगी, जो बात महर्षि दयानंद को ठीक लगती थी उसका तुरंत वो अमल में ला देते थे और 2.5 मास में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पूरा कर दिया। लेकिन जब उस समय भी जो राजा जयकृष्ण दास ने जो पंडित चंद्रशेखर नाम का एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण लेखन के लिए चुना था और प्रकाशन का सारा वे अपने ऊपर ले लिया था, तो लेकिन चंद्रशेखर महाराष्ट्रीय ब्राह्मण था, पौराणिक था, उसने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए जो भी लिखा वो हा का ना का हा लिख दिया। जैसे मृतक श्राद्ध, पशु बलि जो निषेध है उनको पॉजिटिव हा में लिख दिया। और महर्षि दयानंद तो पूर्ण विश्वास था कि पता नहीं ऐसा होगा मेरे साथ, वो भी वो विचार भी नहीं था उनका। जब वो वितरित किए गए और एक समय आया कि महर्षि दयानंद के सामने एक व्यक्ति ने प्रश्न उठाया कि आप अपने वक्तव्य में जो कह रहे हैं और आपके ग्रंथ में वो इसके बिल्कुल विपरीत है,
तब जाके उनको पता चला कि ऐसा हुआ है। और 13वां और 14 समोल्लास भी राजा जय कृष्ण दास ने पहले संस्करण में जो छपा था नहीं छपने दिया था, क्योंकि वो अंग्रेज से थे। सभी में अभी पूरा करती हूँ। अंग्रेज सरकार के सेवक थे, तो समय महर्षि दयानंद ने सारे जो छपे थे सत्यार्थ प्रकाश के ग्रंथ उनको डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर से उनके पीछे पुरुषार्थ करना पड़ा और सारा शुद्धिकरण का काम उदयपुर में नवलखा महल में बैठकर उन्होंने किया। और उसी समय महर्षि दयानंद के उद्गार थे कि मैंने मोक्ष के कामना को और समाधि के आनंद को त्याग कर समाज के हित के लिए ऐसा कार्य किया लिया है अपने कंधों पर। इसके साथ भी ऐसा व्यवहार क्या? हमारा भारतीय समाज, हमारा हिंदू समाज का रक्षक तो आर्य समाज ही था, लेकिन वो लोग महर्षि दयानंद जैसे व्यक्ति को